तो इससे पहले कि सर्दियों का आगाज़ हो, आप जल्दी से ये हरीसे की मज़ेदार सी रेसिपी सीख लें और जब बना के अपने घर वालों को खिलाएंगे तो सब आपकी वाह वाह करेंगे इंशाल्लाह ताला। इतना मज़ेदार और टेस्टी ये हरीसा बनकर तैयार होता है और बहुत ज़्यादा ये ताकत बख्श ग़िज़ा है। आप इसको अपनी डाइट में इंक्लूड करें। एक जोड़ों के लिए, हड्डियों के लिए और आपके ओवरऑल सेहत के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी चीज़ है और मुख्तलिफ तरीक़ों से तड़का लगा के इसको प्रेजेंट किया जाता है। मैं सारे तरीके आपके साथ शेयर करूंगी। आज की इस वीडियो में थोड़ी सी लेंथी भी हो जाए तो आपने कोई पार्ट स्किप नहीं करना ताकि आप ज़बरदस्त से ये रेसिपी बना सकें। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले इसके लिए हमने अनाज को भिगोना है। तो रात में आपने अपनी जो सारी अनाज है और दालें हैं इसको भिगो देना है। तो इसमें हमने 3 ही चीज़ें भिगोनी होती हैं, जिसमें सबसे पहले गंदम का दलिया आएगा और ये 2 कप गंदम का दलिया है। आप साबुत गंदम भी ले सकते हैं, लेकिन उसको गलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो इसलिए अगर आप थोड़ी सहूलत चाहते हैं तो बेहतर है कि आप दलिया ले लें। तो ये 2 कप दलिया था, इसको मैंने धो के अच्छे से भिगो लिया है। अब दूसरी चीज़ जो इसमें जाएगी वो है राइस। तो 1 कप राइस है और तीसरी चीज़ है मूंग दाल। ये छिलके वाली दाल मूंग है, आप साबुत या दूसरी ले सकते हैं, लेकिन छिलके वाली लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। और ये भी 1 कप है। तो 2 कप गेहूँ का दलिया यानी गंदम का दलिया, 1 कप चावल और 1 कप ही दाल मूंग आपने लेनी है छिलके वाली। तीनों चीज़ों को आपने अच्छे से वॉश करके और रात भर भिगो देना है और फिर सुबह हम इनको चढ़ा देंगे गलने के लिए। तो मैं इनको प्रेशर कुकर में गला रही हूँ। ये मेरी आपको एक टिप है कि अगर आप बिगिनर हैं और आपको ज़्यादा प्रेशर कुकर को हैंडल करना नहीं आता तो बेहतर है कि आप इसको पकने के लिए वैसे ही रख दें किसी पतीले में खुला पानी डाल के। 1.5 से 2 घंटे लगेंगे और ये अच्छे से पक जाएगा। लेकिन अगर आप प्रेशर कुकर को हैंडल कर सकते हैं तो फिर ही आपने इसमें गलाना है। जैसे मैंने अब 2 जग पानी डाल दिया था भरकर और इसको मैंने गला लिया अच्छे तरह से। तो मुझे तकरीबन ये 50 से 1 मिनट से 1 घंटा लगा था और ज़बरदस्त ये रेडी हो चुके हैं। तो ये था हमारा स्टेप 1 जो कंप्लीट हो गया है। सबसे पहले आपने इसी काम को कंप्लीट करके रख लेना है। अब चलेंगे हम दूसरे स्टेप की तरफ, जिसके लिए हमने गोश्त को गलाना है। तो देखिए, मैंने ये मटन में बना रही हूँ। आप इसको बीफ, मटन या चिकन में भी बना सकते हैं, लेकिन इसका जो असल टेस्ट है वो बीफ या मटन में ही आता है। तो ये 1 किलो मटन है जिसको मैंने बोनलेस लिया है और एक आध इसमें हड्डी वाली भी बोटी है जिसको मैं बाद में निकाल लूँगी। तो बेहतर यही है कि आप बोनलेस मीट लें ताकि बाद में उसको रेशे करना आसान हो। अच्छा, अब मीट में हम डाल देंगे 2 टेबलस्पून भरकर जिंजर और गार्लिक पेस्ट। 7 से 8 हरी मिर्ची ले ली है मैंने और इनका पेस्ट बना के डाल दिया है और साथ एक मीडियम सा प्याज ले लिया। इसको भी हम बड़े बड़े से टुकड़े करके शामिल कर देंगे। इसमें बहुत ज़्यादा स्पाइसेस नहीं जाते, हम इसमें कोई भी लाल मिर्च नहीं डालेंगे। अब देखिए, मैंने इसमें नमक डाल दिया 1 स्पून और 1 स्पून भरकर मैंने इसमें काली मिर्च का पाउडर डाल दिया है और ये साबुत ज़ीरा है 1 टीस्पून भरकर मैंने ये डाल दिया। अब इसमें इतना पानी डाल दिया है कि ये ज़बरदस्त सा गल जाए और इसको भी मैंने प्रेशर कुकर में गला लिया है, रख दिया गलने। और अब हम चलेंगे अपने तीसरे स्टेप की तरफ, जिसके लिए हमें पालक चाहिए। तो पालक आपने आधी गड्डी ले लेनी है, अच्छे से वॉश करके मैंने धो के इसको कट कर लिया। अब मैंने थोड़ा सा पानी डाला है, उसमें 1/2 टीस्पून चीनी और थोड़ा सा नमक डाल दिया। इससे क्या होता है कि पालक का जो कलर है वो ख़राब नहीं होता। अच्छा, मैंने इसमें बहुत कम पानी डाला है ताकि इसका पानी मुझे बाद में फेंकना ना पड़े। और मैंने इसको 15 मिनट अच्छे से पका के और फिर इसका पेस्ट बना लिया है। और देखिए, इस तरह से कोई भी पालक का पानी ज़ाया नहीं हुआ। अगर आप इसको कम पानी में गलाएंगे ना तो फिर आप उसी में इसका पेस्ट बना के रख लेंगे। 1 प्याली ये पेस्ट है। तो चलें जी, अब चलेंगे चौथे स्टेप की तरफ, जिसके लिए हमें कीमा चाहिए। हम इसके कबाब बनाएंगे। तो आधा किलो मैंने कीमा लिया है और 6 से 7 हरी मिर्चें लेके इनका पेस्ट बना के डाल दिया है। इनको पीस के डाला है। इसमें ज़्यादा पानी नहीं आपने डालना, तो कीमा भी आपका खुश्क होना चाहिए और बस इसमें ज़्यादा कुछ नहीं जाते स्पाइसेस। 1 स्पून भरकर आपने इसमें जिंजर और गार्लिक का पेस्ट डाल दिया, साथ नमक डाल देना है और अच्छे तरीके से इसकी मिक्सिंग कर लेनी है ताकि सब चीज़ें ज़बरदस्त से कंबाइन हो जाएं। अच्छा, कीमा भी बारीक पेस्ट में होना चाहिए। अगर आपके पास चॉपर है तो आप एक दफ़ा इसको बारीक सा पीस लें या बाज़ार से ही आपने बारीक पिसवा के लाना है। अब हमने इसमें 2 टेबलस्पून भरकर बेसन डाल दिया है और बेसन को भून के डाला है। अगर आपके पास चने का पाउडर हो तो वो डाल दें, वरना आप बेसन डालें तो भून के डालिएगा। अच्छे तरीके से सब चीज़ों को मिक्स करके यकजान कर लिया है और अब हाथों को ऑयल से ग्रीस कर लेना है। अब हम इसके कबाब की शेप देंगे जो हरीसा के साथ आपने देखा होगा सर्व किए जाते हैं। बारीक बारीक से पतले पतले से कबाब होते हैं। तो इनको आप बस इस तरह से हाथ में रोल करते हुए ना आसानी के साथ बन जाएंगे। इस तरीके से आप चाहें तो इनको 2 हिस्सों में तोड़ के डिवाइड कर लें या एक एक करके भी आप कबाब बना सकते हैं, जैसे आपको सहूलत हो। आप अपनी मर्ज़ी से बस इनको हाथों में इस तरह रोल करके और बना के रखते जाएं।
तो बहुत ही आसानी के साथ ये भी रेडी हो जाएंगे। बस आपने हाथों को ऑयल से थोड़ा ग्रीस कर लेना है और ये बहुत ही मज़े के लगते हैं। हरीसे के अलावा भी आप इनको ऐसे ही आपका दिल चाहेगा कि आप खा जाएं। जब आप इनको तैयार करेंगे ना तो बहुत ही टेस्टी से लगते हैं। तो चलें, सारे कबाब मैंने इसी तरीके से बना के और रख लिए थे और फिर हम इनको फ्राई कर लेंगे। अच्छा, अब जो हरीसा है इसका असल टेस्ट तो घी में निकल के आता है, लेकिन अगर आप घी अवॉइड करना चाहते हैं, कोई हेल्थ इशू है या वैसे ऑयल में बनाना चाहते हैं, तो फिर आप जो कबाब हैं इनको ऑयल में फ्राई कर लें, लेकिन जो हम तड़का लगाएंगे ना वो फिर आपने घी में ही लगाना है, ताकि जो हरीसे का असली टेस्ट है आप इसी को एंजॉय कर सकें। तो अभी मैंने भी ऑयल ले लिया था और इसी में मैं भी कबाब फ्राई कर रही हूँ। और कबाब को आपने 7 से 8 मिनट में उलट पुलट करते हुए अच्छे तरीके से, जब तक ये ज़बरदस्त से कुक हो जाए, तो आपने इनको फ्राई करके रख लेना है। ये स्टेप आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब चलेंगे हम अपने जो गंदम का और दलिया वगैरह है सारा। अब आपने क्या करना है कि कोई भी हैंड ब्लेंडर अगर आपके पास है उससे आप इसको अच्छे से मैश कर लें, या अगर आपके पास ब्लेंडर जग हर घर में होता है तो आप इसको ब्लेंडर जग में डाल के भी कर सकते हैं, या आप इसको घोटा लगाना चाहते हैं तो आप इसको हाथों के साथ भी मेहनत कर सकते हैं। जैसे आपको सहूलत हो आप वैसे करके इस तरीके से आपने इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड करके रेडी कर लेना है। और अब मैंने इसको चूल्हे पे चढ़ा दिया था। दूसरी तरफ देखें, हमारा जो मटन है ये ज़बरदस्त सा कुक हो चुका है। मैं आपको दिखाती हूँ कि इतना अच्छा ये गला होना चाहिए कि देखिए मैं इसको चमचे के साथ ही प्रेस कर रही हूँ तो इसके रेशे बन रहे हैं। बस इतना ही ज़बरदस्त सा आपको मटन को गलाना है कि आप इसको चमचा भी चलाएं ना तो ये टूट जाए और इसके खुद ब खुद ही से रेशे बन जाएं। तो अब मैंने मटन को इस स्पून के साथ ही अच्छा सा रेशा रेशा कर लिया था। बाकी तो हम इसका घोटा लगाएंगे जब इसको हम दालों में वगैरह में शामिल करेंगे ना। इससे पहले आपने अच्छे तरीके से इसको स्पून की मदद से, या आपके पास जो हावन दस्ता होता है घर में वो हो लकड़ी वाला, तो उसके साथ भी मैंने इसको आपको दिखा देती हूँ कि इस तरीके से आप इस हावन दस्ते के साथ भी इसको हल्का सा अच्छे तरीके से रेशा रेशा कर सकते हैं। थोड़ा सा इसको घोटा लगा लेंगे ना तो ज़बरदस्त सा ये रेडी हो जाएगा। तो चलें, इसी तरीके से मैंने सारा मटन को रेशा कर लिया था। और अब मैं इसका जो यखनी है अगर वो बच जाए तो वो भी आपने साथ ही शामिल कर देनी है। और मटन को भी शामिल कर दिया और साथ ही जो इसकी बची हुई यखनी थी वो इसके अंदर ही थी। सारा मैंने शामिल करके और इसको अब घोटा लगाने की बारी है। तो अब इस स्टेज पर आपने इसको ब्लेंडर जग में नहीं डालना। जो भी डालें अगर आपने ब्लेंड करनी है वो आपने पहले ब्लेंड करनी है। गोश्त डालने के बाद अब आपने इसको सिर्फ घोटा ही लगाना। अच्छा, अब आप देखें कि जो ऑयल बचा था ना जिसमें मैंने कबाब फ्राई किए थे उसमें मैंने थोड़ा देसी घी डाल दिया और अब मैंने जो पालक का पेस्ट बना के रखा था इसको हमने अच्छा सा फ्राई करना है इसी घी में। साथ हमने एक मसाला रेडी करना है जिसमें आप देख सकते हैं हम छोटी इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी और सारी में डिस्क्रिप्शन इसकी रिटर्न स्क्रीन पे दिखती है वो आप पढ़ सकते हैं। इसका आपने अच्छा सा मसाला बना लेना है, पीस लेना है और ये सारा मसाला आपने साथ ही शामिल कर देना है अपने हरीसे में और इसको घोटा लगाते जाना है। साथ मेरी जो पालक है ये भी फ्राई हो रही है और साथ में अच्छे से हरीसे को घोटा भी लगाती जा रही हूँ। और आपने इतनी देर इसको घोटना है कि जो दालें और आपकी जो मटन है ये बिल्कुल कंबाइन यकजान हो जानी चाहिए। इस स्टेज पर आपने इसके नमक वगैरह चेक करना है। मैंने इसमें नमक और 1 स्पून काली मिर्च डाल दी है। आपको जितना ये चाहिए उतना स्पाइस आप इसका और नमक एडजस्ट कर सकते हैं। आमतौर से जो ये हरीसा है ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होता है, इसका जो टेस्ट है वो माइल्ड से लो की तरफ होता है। तो इसी में इसका सारा मज़ा है। आप देखिए हमने इसमें कोई लाल मिर्च नहीं डाली, सिर्फ ग्रीन चिलीज़ और काली मिर्च के साथ ये बनता है और इतना लाजवाब टेस्ट आता है। अच्छा, मैंने अच्छे से इसको घोट के यकजान कर लिया था। अब जो कबाब मैंने बना के रखे थे ना फ्राई करके वो आधे मैंने शामिल कर दिए और आधे हम ऊपर से गार्निश करेंगे। और अब जो पालक फ्राई हो गई है इसको भी हम अच्छे से शामिल कर देंगे। और अब इसको घोटने का काम तो हम पहले ही कर चुके हैं। अब आपने इसका स्पून ले लेना है एक और इसको स्पून की मदद से मिक्स करेंगे। जैसे अभी मैंने थोड़ा सा स्पून चेंज कर लिया था बाद में क्योंकि मुझे याद आया कि मैंने इसमें कबाब वगैरह सब कुछ डाल दिए तो वो टूट ना जाए। तो अब मैं इसको स्पून के साथ ही मिक्स कर रही हूँ और ज़बरदस्त आपने इसको मिक्सिंग कर लेना है ताकि ये अच्छे से सब चीज़ें कंबाइन हो जाएं। और 5 से 8 मिनट इसको आप पका लें इसी तरह और ज़बरदस्त आपका हरीसा तैयार हो जाएगा। और आप इसकी टेक्सचर देख सकते हैं माशाल्लाह से किस कदर रेशेदार और ज़बरदस्त सा ये रेडी हुआ है।
और अब आप इसको निकालें और आप चाहें तो इसको निकाल के इसके ऊपर स्पेशल सा तड़का लगा सकते हैं या आप अपनी जो देगची है उसमें भी लगा सकते हैं। तो एक तो मैंने ये जो कबाब फ्राई किए थे घी में इनको ऊपर से लगा दिया, और दूसरा जो इसका बहुत ही मज़ेदार सा तड़का है ना वो है अदरक और हरी मिर्चों का। तो अदरक को बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं करना, इनको भी घी में आप थोड़ा सा लाइट गोल्डन करके इसका तड़का लगाएं, बहुत ही शानदार लगता है और ज़बरदस्त था। ये हरीसा बहुत ही एनर्जेटिक है, बहुत मेहनत से मैंने आपके लिए ये रेसिपी बनाई है। मुझे उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी, और अगर लगता है आपको कि आपको अच्छी लगी और आपके काम आने वाली है तो प्लीज़ अपनी बहन की हौसला अफजाई ज़रूर करें, इसको लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और ज़रूर बना के और अपना फ़ीडबैक भी दीजिएगा। फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।